आज का टॉपिक है हमारा कि जैंगो में आप मेल कैसे करते हो। देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में क्या होता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज होता है, एक आपके पास लॉगिन पेज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास वैलिडेशंस होती हैं कि जब तक आप वैलिडेशंस फुलफिल नहीं करते जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर है, तब तक आप लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऑथेंटिकेशंस होती हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो पाइथन में देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए मॉडल बनाते हो तो उसके लिए एक इनबिल्ट मॉडल है। ठीक है, और इनबिल्ट मॉडल यूज करके आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है, तो जो आपका इनबिल्ट टेबल होता है उसमें कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे यूजर नेम होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंफर्म पासवर्ड, एंड पासवर्ड। ठीक है, उसको पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 के नाम से होता है वो आपके मॉडल में। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप models.py फाइल के अंदर एक मॉडल बनाते हो। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप मॉडल बनाना है आपने, जो इनबिल्ट मॉडल होता है आपका। ठीक है, उसमें आपके पास कुछ फील्ड्स होते हैं, वही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉडल बनाने के बाद आपने क्या बनाना था, फॉर्म बनाना था forms.py फाइल के अंदर। और उसके अंदर आपको क्या करना था, कुछ वैलिडेशंस थी, वो फुलफिल जब हो जाती है उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। अब मैंने आपको बताना था कि यूजर जैसे ही ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या करता है, क्लिक करता है, तो उसको क्या जानी चाहिए, एक मेल जानी चाहिए। ठीक है, मेल जानी चाहिए, और वो मेल हम सेंड करेंगे SMTP सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, settings.py फाइल के अंदर जाना है और उसमें आपने सेटिंग्स करनी है। जब तक आप सेटिंग्स नहीं करोगे settings.py फाइल के अंदर ईमेल के रिलेटेड, तब तक आपकी मेल सेंड नहीं होगी। ठीक है, तो settings.py फाइल के अंदर सबसे पहले तो आपने, देखो ये है हमारा मेल सेंड करने का कोड। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। तो सबसे पहले आप लिखोगे email_host, ये है हमारा smtp.gmail.com। देखो, होस्ट होता है कि जिसके थ्रू आपके पास मेल जाएगी, तो वो है हमारे पास SMTP सर्वर। जो SMTP सर्वर है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है कि आप मेल कर सकते हो किसी भी मतलब ये क्या होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो किसी भी यूजर को। जो भी यूजर रजिस्टर करेगा, अपनी डिटेल्स फिल करेगा, हम क्या करेंगे, उस आईडी को फेच करेंगे और SMTP के थ्रू उसको क्या भेजेंगे, मेल भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ईमेल पोर्ट। जो जैंगो है ना, उसमें देखो, जो मैंने जितने भी ईमेल सेंडिंग वेरिएबल्स लिए, ये आपके पास आपको वही रखने हैं सेम। आप इनमें चेंजेस नहीं करोगे कोई भी, ये सेम रखोगे। बस आपको क्या चेंज करना है, जो भी आपका email_host_user वाला वेरिएबल है, उसकी जगह आप लिखोगे अपनी मेल आईडी, जिसके थ्रू आप क्या करना चाहते हो, मेल सेंड करना चाहते हो। और आप उसका पासवर्ड भी लिखोगे email_host_password के अंदर। ठीक है, और उसके बाद देखो, ये चेंजेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी views.py फाइल के अंदर। और views.py फाइल के अंदर जहाँ पे हमने व्यू बनाया था रजिस्टर पेज के लिए, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप ये कोड ऐड करोगे, सेंड मेल वाला। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका form.is_valid, इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर वैलिड यूजर है तब भी उसका फॉर्म सेव होना चाहिए तभी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ईमेल हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट करेंगे, और ईमेल को गेट करने के लिए हमारे पास ये client_data.get मेथड होता है। ठीक है, इसके थ्रू मैंने क्या किया, मेल गेट कर ली जो भी यूजर फॉर्म के अंदर फिल करता है। ठीक है, और ये मेल गेट करने के बाद आपने क्या करना है, ये सेंड मेल वाला कोड लिखना है। इसमें जो फर्स्ट है, सबसे पहले सेंड मेल को आपने क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट करना है। जब तक आप इसे इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपका ये काम नहीं करेगा। एक तो आपने फ्रॉम django.core.mail इंपोर्ट सेंड मेल। ठीक है, जैंगो की कोर फंक्शनैलिटी में सेंड मेल का फंक्शन है, आपने इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है, उसी के बाद आप इसे यूज कर सकते हो। एक आपने क्या करना है, एक आपने सेटिंग्स को इंपोर्ट करना है, फ्रॉम django.configure import settings। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारा कोड किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, सेटिंग्स के अंदर, settings.py फाइल के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंफर्मेशन मेल, ये कंफर्मेशन मेल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो मेल को। उसके बाद में यहाँ पे आता है बॉडी ऑफ मेल, जैसे मैंने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रजिस्टर, यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉडी ऑफ मेल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आप लिखोगे जिस मेल आईडी के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, मेल सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने उसको जो मेल आईडी थी उसको मैंने डिफाइन किया हुआ था settings.py फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसे कॉल कर लिया डायरेक्टली settings.email host underscore user, ठीक है। और उसके बाद है fail underscore silently is equal to false। fail underscore silently is equal to false ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आपके पास मतलब वो एरर शो होगा। बट अगर आप इसको क्या कर देते हो, अब अगर आप इसको ट्रू कर देते हो तो उस केस में आपके पास ऐसा होगा कि अगर आपके पास किसी भी केसेस से मतलब कोई भी वो हो सकता है आपके पास कि आपकी मेल सेंड नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है, तो उस केस में आपके पास एरर नहीं आएगा, मतलब वो आपको एरर शो नहीं होएगा, आप किस पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर लॉगिन पेज पे भी रिडायरेक्ट नहीं होते तो आप किस पे रहोगे, सेम पेज पे ही रहोगे जैसे रजिस्टर पेज पे हो, ठीक है। तो मतलब इसका एरर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप फेल अंडरस्कोर साइलेंटली यूज करते हो तो अगर एरर आ भी जाता है तो भी आपको एरर शो नहीं होगा, मतलब यूजर एंड पे शो नहीं होगा कोई भी एरर, ठीक है। बट अगर इसको फॉल्स करते हो तब आपको एरर शो होगा अगर आपकी मेल सेंडिंग मेल में कोई भी एरर आ जाता है। तो आपने इसे क्या रखना है, फॉल्स रखना, आपने इसे ट्रू रखना है, ठीक है, क्योंकि हम यूजर एंड पे कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, ठीक है। उसके बाद है रेसिपिएंट अंडरस्कोर लिस्ट। रेसिपेंट अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी पास कर सकते हो उन रेसिपेंट यूजर्स की जिनको आप मेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस मतलब उस यूजर की मेल आईडी को गेट किया जो कि यूजर फिल करेगा फॉर्म में, क्योंकि हमने forms.py फाइल के अंदर इसका एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। बट अगर आप क्या करना चाहते हो, ग्रुप मेल करना चाहते हो तो आप इसमें लिस्ट ऑफ मेल्स पास कर सकते हो, ठीक है। जितनी आप मेल आईडीज पास कर दोगे उनको आप क्या हो जाएगी, मेल सेंड हो जाएगी, ठीक है। बट हमने क्या किया हुआ है, हम एक स्पेसिफिक यूजर को मेल कर रहे हैं और वो मेल आईडी हमने गेट की है फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उस यूजर को जाएगी जो यूजर क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, और रजिस्टर करने के बाद जब भी वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो मेल उसको सेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये दो कोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सर्वर को रिस्टार्ट करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ रन सर्वर, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी मतलब जो भी आप सेंडर आईडी लिख रहे हो ना, सेंडर ईमेल आईडी, उसका आपने लेस सिक्योर ऐप हमेशा ट्रू करना है, ऑन करना है। जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को असेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जीमेल की सेटिंग्स में जाके अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाना है और वहां पे आपने क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन होगा लेस सिक्योर ऐप, उसको आपने ट्रू करना है, ऑन करना है। वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे तब तक आपके पास मेल नहीं जाएगी, आपके पास एरर आएगा SMTP ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, सिक्योर होता है और आपने उसकी सिक्योरिटी ब्रेक करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, एक अलग से अकाउंट बना सकते हो, आप अपने ओरिजिनल अकाउंट पे काम नहीं करोगे क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, तो इस वजह से आप एक दूसरा अकाउंट बना सकते हो जिससे आप क्या कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ रजिस्टर। उसके बाद जो भी आप मेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो ना, उसी को मिल जाएगी, क्योंकि इसको हमने क्या किया हुआ है, गेट किया हुआ है views.py फाइल में, जो मैंने आपको कोड दिखाया था,
ठीक है। और यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करोगे जो भी आप रखना चाहते हो। और जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे आपको मेल जानी चाहिए। और हाँ, एक बार और ध्यान रखिए कि अगर आपका जो ईमेल आईडी है या फिर आपका यूजर नेम है, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तब आपको मेल नहीं जाएगी और ना ही आपका रजिस्टर होगा। देखो यहाँ पे फिल द करेक्ट डिटेल्स आ गए, ये मैंने एडमिन से डिस्प्ले करवाया था। तो पहले मैं एडमिन में जाके क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ यूजर को, उसके बाद मैं आपको मेल सेंड करके दिखाती हूँ। क्योंकि अगर आपकी मेल आईडी या फिर यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट करता होगा तब आपके पास मेल नहीं जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो उस वजह से आपके पास मेल नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, उसके बाद हम मेल करेंगे। मैं इसे अपनी मेल आईडी पे सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब आपको मेल जा चुकी है। देखो आपके पास लिख के भी आ गया, अकाउंट वाज क्रिएटेड फॉर द हरजी। मतलब यहाँ पे मैंने क्या गेट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने यूजर नेम गेट। ठीक है, तो आप ऐसे सेंड कर सकते हो मेल, और मैं आपको मेल भी दिखा देती हूँ।